क्यों क्यों मल्लिका, आज अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए मेरी याद आई तुझे? जब तूने मेरी हत्या की थी उस दिन तो तेरे हाथ नहीं कांप रहे थे। आज तुझे क्या लगा इस तंत्र माता के अलावा तुझे कोई नहीं बचा सकता? तभी याद आई मेरी। फिर से आते ही शुरू हो गई। कहते हैं ना कि मरने से भी स्वभाव नहीं बदलता। अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए। नहीं तो मैं तुम्हें बुलाती क्या? क्या हुआ? चुप क्यों है? जवाब नहीं है? बोल बोल, क्या सोच रही है? क्यों क्यों? माता, उस दिन मैं पारुल पर गुस्सा थी और मैं इसीलिए इतनी बड़ी गलती कर गई माता। बिना सोचे समझे कर गई माता। नाराज मत होइए, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मेरे प्राण सुरक्षित करने का उपाय बता दीजिए माता। असंभव। और अगर बता भी दूं तो भी हासिल नहीं कर पाएगी। मैंने पूरी जिंदगी शैतान की साधना करके जो गुप्त विद्या हासिल की है वो तुझे इतनी आसानी से बता दूं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मल्लिका, नहीं। माता, पारुल की मैंने अपने हाथों से बलि चढ़ाई थी, पर अब भी वो वापस जीवित हो गई है। और सिर्फ जीवित नहीं हुई है, ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटी है। अभी अगर मैं पारुल के साथ लड़ाई करूं तो मेरी जान को खतरा होगा माता। इसीलिए प्राण सुरक्षित करने की जरूरत है। ठीक है मल्लिका, तेरे प्राण सुरक्षित होंगे, पर उससे पहले तुझे एक काम करना होगा। बक्से में रखे हुए मेरे बाकी बालों की तुझे आग में आहुति देनी होगी। मुझे पूरी तरह वापस लाना होगा, तभी ना मैं तेरे प्राण की रक्षा कर पाऊंगी। अभी भी क्या कोमलिनी यहीं पे होगी? मुझे लगता है वो नागलोक लौट गई होगी। मेरा मन कह रहा है वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। हमारे आघात से जख्मी हो गया होगा उसका शरीर। जख्मी शरीर लेके वो नागलोक नहीं लौट पाई होगी। सेनापति जी, वो देखिए कमलिनी। कमलिनी, कमलिनी। हमें तुम माफ कर दो। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, तुम्हारे प्रति गलत हुआ है। हमें माफ कर दो। माफी मांगने आई हो? क्यों? हाँ कमलिनी, झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम लोग तुम्हारा विषैला दांत वापस करने आए हैं कमलिनी। हम लोग सच में बहुत शर्मिंदा हैं। हालांकि तुमने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं राघवेंद्र, फिर भी मैं तुम्हारी बात पर अविश्वास
कैसे कर सकती हूँ? पता है, इस जख्मी घायल शरीर की वजह से बहुत कष्ट हो रहा है तुम्हें। तुम थोड़ा बैठो, मैं अभी तुम्हारी चोट ठीक कर देती हूँ। तुम हमारा विश्वास कर सकती हो, हम तुम्हें और चोट नहीं पहुंचाएंगे। ये जादुई रुमाल है। ये रुमाल शरीर की चोटों को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। तुम थोड़ा बैठो। ये लो। आशा करती हूँ कि जो भी हुआ उसके लिए तुम हमें माफ कर दोगी कमलिनी। जो हुआ वो सही नहीं था। कमोलिनी, मेरे शरीर से सारा विष निकालकर तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा ये ऋण मैं आजीवन याद रखूंगा। तुम मुझे क्षमा कर दो कमोलिनी। नागराज्य में रहते हुए भी मैंने तुम्हें धोखा दिया था, मगर सच ये है कि मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ पद्मा माँ और पारुल को बचाने के लिए किया। पर मेरा विश्वास करो, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा मेरा कभी भी नहीं था। कमोलिनी ने क्या हमें सच में माफ किया? उसने तो किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, इतनी आसानी से तंत्र माता को वापस नहीं ला सकती। वापस आते ही तंत्र माता फिर से पहले जैसा बोलना शुरू कर देंगी, अपना हुक्म चलाएंगी। मैं और किसी का हुक्म मानने को राजी नहीं हूं, मगर तंत्र माता को ये पता नहीं चलना चाहिए। क्या हुआ मल्लिका? तू इतना क्या सोच रही है? माता, आपने जो शैतान की उपासना करके मंत्र प्राप्त किया था, मैं उसके बारे में सोच रही थी। माता, क्या वो बहुत कठिन उपासना है? नहीं नहीं, मतलब
मैं कोशिश करूं तो हो सकता है क्या? नहीं नहीं, दिमाग खराब है क्या? तुझसे नहीं हो पाएगा। बिना खाए बिना सोए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। शहर से दूर जाके, बारिश में भीग के, धूप में जल के, हर दिन भूखी प्यासी रहकर कठिन तंत्र साधना करनी पड़ती है। उतना कष्ट तू नहीं सह पाएगी। उसके अलावा तेरे में इतना धैर्य कहाँ है? तुम सब लोग यहाँ पर हो, एक जरूरी बात है जो अभी कर लेते हैं। यही सही रहेगा। हमें अब किस दिशा में जाना चाहिए इस बारे में बात करना बहुत ही जरूरी हो गया है। तुम बोलो पारुल। तुम सब लोगों ने ये देखा होगा कि राक्षसी रानी हमसे आमने सामने लड़ाई करने नहीं आ रही है। खुद आए बिना किसी न किसी को भेज रही है अपनी जगह लड़ाई करने के लिए। इसके पीछे निश्चय ही कोई ना कोई कारण है। हाँ हाँ हाँ, कोई ना कोई तो कारण है। हाँ सच में। वो खुद क्यों नहीं आ रही है हमें बंदी बनाने के लिए? सुना था कि पूरी राक्षसी होने के बाद मणिमल्लिका असीम शक्ति प्राप्त करेगी। मेरी बलि चढ़ाने के बाद तो राक्षसी रानी को वो शक्ति मिल जानी चाहिए थी। तो फिर क्या राक्षसी रानी को अभी भी वो सारी शक्तियां नहीं मिल पाई हैं? हो सकता है राक्षसी रानी शायद उस शक्ति को पाने में ही व्यस्त है, या फिर किसी और कारण से पारुल के साथ आमने सामने लड़ने में उसको डर लग रहा हो। फिर तो रानी मणिमल्लिका किसी और को भी भेजे इससे पहले हमें ही सूर्यनगर पर आक्रमण करना चाहिए। ऐसे बैठे रहने से उस राक्षसी रानी को और समय देने का क्या फायदा होगा? सेनापति जी ठीक कह रहे हैं। मणिमल्लिका के असीम शक्तिशाली होने के पहले हमारा सूर्यनगर पर हमला करना सही होगा। शत्रु को ज्यादा शक्तिशाली नहीं होने देना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं पारुल, कल सूर्य उदय होने के पहले ही हम सूर्यनगर पहुंच जाते हैं। यही बुद्धिमानी का काम होगा। तुम सब लोग क्या कहते हो? तुम लोग कुछ बोलना चाहते हो? तुम अपने मन की बात बेझिझक बोल सकते हो। रानी माँ, किसी भी अवस्था में हम आपके साथ ही हैं। जो आदेश देंगे वैसा ही होगा बस। लेकिन रानी माँ जरा सोचिए, राक्षसी सेना ने सूर्यनगर को घेर के रखा है। 8 पहर पहरा लगाया हुआ है। उनके साथ क्या हम जैसे साधारण मनुष्य लड़ाई कर भी पाएंगे? कुछ बेकसूर लोगों के प्राण चले जाएंगे माता। राक्षसों के पेट में जाने के अलावा हमारा और कुछ नहीं होने वाला। ये तो ठीक ही बात बोल रहे हैं। आखिर राक्षस के साथ सामान्य मनुष्य कैसे युद्ध कर पाएगा? नहीं नहीं, ये असंभव है। धूप आंधी बारिश सहकर, उपवास रहकर, शहर से दूर जाकर उपासना करने का समय मेरे पास भी नहीं है। और फिर पारुल जैसी तैयारी कर रही है, ऐसे में वो कभी भी सूर्यनगर पर आक्रमण कर देगी। इस समय सूर्यनगर से दूर रहना सही नहीं होगा। फिर भी माता, आप तो जानती हैं माता, मैं आपको छोड़ के एक कदम भी नहीं चल सकती। उस दिन जो मैंने किया वो बहुत बड़ा अन्याय था। उसके लिए मुझे बहुत कष्ट भी मिला। उस दिन मेरी मति भ्रमित हो गई थी। आप कृपा करके वापस आ जाइए। कृपा करके वापस आ जाइए माता, वापस आ जाइए। बाकी बालों के गुच्छे को भी आग में डाल दे।
आप समझ रही है मल्लिका, मेरे अलावा तू एक कदम भी नहीं चल सकती। हाँ माता। सुन मल्लिका, तेरी माँ मेरी सहेली थी। उसे मैंने वचन दिया था कि कभी भी तुझ पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। ये भी मैंने कहा था कि अगर तू मुझसे कभी कोई सहायता मांगेगी तो मैं मना नहीं करूंगी। और मैं अपने वादे की पक्की हूं और इसलिए मैं यहां हूं। अब बता मुझे क्या क्या करना होगा तेरे लिए? क्या सोच रही हो पारुल? ये ठीक बोल रहे हैं माँ। सीधी लड़ाई में राक्षसों का सामना करके हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए सोच रही हूँ कि आमने सामने युद्ध ना करके अगर हम छुपके से आक्रमण करें तो तभी हम सफल होंगे। मगर राजकुमारी, हम तो सैनिक नहीं हैं। जरा सा अस्त्र चलाना सीख कर छुप कर हम आक्रमण कर पाएंगे क्या? हाँ बताइए। कोशिश करनी पड़ेगी ऐसे आक्रमण करने की जहाँ राक्षसों के साथ आमना सामना हो ही ना। हमें छुपकर काम करना होगा। राक्षस अगर किसी को ना देख पाए वही ठीक है, तब बेवजह लोगों की जान नहीं जाएगी। सूर्य नगर का हर एक रास्ता मुझे अपनी हथेली की तरह मालूम है। वहां छुपकर आक्रमण करने में मुझे कोई असुविधा नहीं होगी। बल्कि राक्षस वो सूर्य नगर के बाशिंदे नहीं हैं। सूर्य नगर की गलियों को वो सही से नहीं पहचानते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि वो इतनी आसानी से हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर राक्षसों की गतिविधियों का पता चल जाए तो फिर हमारा काम और आसान हो जाएगा। हम जानते हैं उनकी गतिविधियां। राक्षस हर रात नगर की परिक्रमा करते हुए घूमते हैं। उस समय वो लोग अंजना नदी के पुल को साथ में पार भी करते हैं। और आइए, आप वापस आ गई हैं। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। प्राण जाने का भी डर नहीं है। हवन। हवन? हाँ, कल मैं तेरे प्राण सुरक्षित करने के लिए हवन करूंगी। पर उससे पहले तय करना होगा कि प्राण को सुरक्षित कहाँ रखे। तू कहाँ पर अपने प्राण सुरक्षित रखना चाहती है मल्लिका? कहाँ पर? सच में कहाँ पर रखने से प्राण सुरक्षित रहेंगे? ये तो ऐसे ही कहीं नहीं रख सकते। ऐसे कहीं पर रखना होगा जहाँ पर तुरंत किसी की नजर ना पड़े। नहीं, यहां नहीं। आइए माता, आओ रात्रि।
ये तू कहाँ ले आई है मल्लिका? ये है मेरा रत्न भंडार। आइए माता। इतना भंडार तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कहाँ पर रखा है? कहाँ पर रखा है? याद क्यों नहीं आ रहा? हाँ, याद क्यों नहीं आ रहा? कहाँ रखा है मैंने? उसको मुझे ढूंढ के निकालना होगा। कहाँ पर रखा है? तुम सबको सब कुछ समझ में आ गया? हाँ राजकुमारी, सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी तुम्हें कुछ जानना हो या समझना हो तो बिना हिचक तुम लोग बोल सकते हो। अगर कोई परेशानी है तो बता देना। हाँ राजकुमारी, सब समझ में आ गया है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब हमें और कोई डर नहीं। लग रहा है हम सब जीत जाएंगे। निश्चित ही राक्षसों को भगा पाएंगे हम सूर्यनगर से। सुनकर अच्छा लगा। तुम लोग सब हमारे साथ इसी तरह से रहो तो जीत हमारी ही होगी। योजना के अनुसार कल सूर्योदय के समय हम सूर्यनगर के राजमहल की ओर चल पड़ेंगे, पर उससे पहले हमें कुछ बातें पता करनी होगी। परी सहेलियों, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम आकाश के रास्ते उड़कर नदी की वर्तमान परिस्थिति क्या है देख कर आओ। हम अभी खबर लेकर आते हैं। और तुम रात के अंधेरे में तुम दोनों को मेरे लिए एक खबर लानी होगी। क्या खबर? तुम छुप कर दूर से ही देख कर आओ कि राजमहल के बाहर कितनी राक्षस सेना है और वो कितने सजग होकर पहरा दे रहे हैं। जाओ, जल्दी जाकर वापस आ जाओ। ठीक है। उनके आने के बाद हम फिर से अगली योजना पर काम करेंगे। तुम तब तक थोड़ा आराम कर लो। अचानक थोड़ी विचलित लग रही हो। क्या हुआ है पारुल? किस बारे में चिंता कर रही हो? याद कर रही हूँ यमराज की बात। उन्होंने मुझे बोला था कि बुरी शक्ति का विनाश करना होगा। दुष्ट का खात्मा करने से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी। ठीक ही तो बोला है। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? माँ, तो क्या मेरा काम खत्म होने के बाद मुझे चले जाना होगा? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो पारुल? काम खत्म होने के बाद भी बुराई और अच्छाई की लड़ाई चलती रहेगी और तुम्हें हमेशा उस बुराई के साथ लड़ाई करनी ही होगी। यमराज यही तो तुम्हें समझाना चाहते थे। मगर मणिमल्लिका और मैं दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे सेनापति जी। किसी न किसी को तो ये लड़ाई हारनी ही होगी। हाँ, हार होगी, और वो हार होगी रानी मणिमल्लिका की। रानी मणिमल्लिका बचेगी नहीं, क्योंकि वो अगर बच गई तो बुराई का विनाश संभव नहीं है पारुल। आप तो जानते हैं सेनापति जी, मणिमल्लिका का विनाश होने पर मेरे चंपा भाई भी मर जाएंगे। तो फिर बात तो ठीक बोल रही है पारुल। इसके पहले जब मणिमल्लिका की मृत्यु हुई थी तब सच में राख बन गए थे सारे चंपा भाई। और एक बात की मुझे बहुत चिंता है माँ। कौन सी? मुझे मणिमल्लिका के विनाश के लिए ये नया चेहरा, ये नया जीवन दिया गया है, लेकिन मेरा पुराना चेहरा, आईना
या किसी प्रतिबिंब में ही दिखाई देता है। इसके साथ क्या मेरे जीवित रहने का या जीवन का कोई संबंध हो सकता है? इतना क्यों सोच रही हो? जो हो रहा है, जो हो चुका है, सब अच्छे के लिए हुआ है। प्रकृति माँ साक्षी हैं। और देखना, भविष्य में जो भी होगा सब अच्छाई के लिए ही होगा। एकदम चिंता मत करो, अपने लक्ष्य पर टिकी रहो। याद क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ रखा है? यहीं कहीं था। वहाँ वहाँ रखा था। ये रहा, शायद यही है वो रक्त चुनी। मिल गया। माता, 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 ये लो माता, ये रक्त चुनी ही होगी मेरे प्राण का आधार। ठीक है, यही होगा। तूने बिल्कुल सही आधार चुना है मल्लिका। ये रक्त चुनी तेरी माँ की है, और तू तो जानती है कि तेरी माँ की माया शक्ति कितनी प्रभावशाली थी। इस लीची की तरह दिखने वाली इस रक्त चुनी में मैं तेरे प्राण सुरक्षित कर दूंगी हवन करके। अब चल, यहाँ से चल के बाकी बातें कर लेते हैं। चलिए माता। अब ये रक्त चुनी मेरे हाथों में दे दे मल्लिका। लीजिए माता। प्राण सुरक्षित करने का आधार तो मिल गया, पर इसे रखेगी कहाँ मल्लिका? हाँ माँ, मुझे मेरे लक्ष्य में बढ़ना ही होगा। मेरे साथ चंपा भाई को मनुष्य रूप में लाकर तुम्हें सूर्य नगर में प्रतिष्ठित करना होगा। पिताजी को वापस लाना होगा। हमारे परिवार को एकजुट करना होगा। इस युद्ध में शुभ शक्ति की जय करनी होगी। इसके लिए अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे भय नहीं है। कल सुबह से मेरा धर्म युद्ध शुरू होगा। इस युद्ध में दुष्ट का विनाश होना ही है। हम नदी तक के रास्ते को बहुत अच्छे से देख कर आए हैं पारुल। क्या लगता है आपको? देखकर क्या समझ में आया? वहाँ से राजमहल तक जाने का सीधा रास्ता है पारुल, मगर उस रास्ते से जाने से बहुत समय लग जाएगा। पहाड़ी के रास्ते से जाने पर कम समय लगेगा, पर वो रास्ता बहुत कष्टदायक है। वहाँ एक पगडंडी है जो इधर उधर घूमते फिरते पहुँचती है राजमहल के सिंह द्वार तक। हमें सारे रास्ते पता हैं। पहरा कैसा है देखा आपने? घूमती रहती है राक्षस सेना, एक जगह पर नहीं रुकती है। समझ गए।
छुप करके राक्षस सेना के आने का इंतजार करना पड़ेगा। एक बार राजमहल के बाहर पहरा कैसा है जानकर अपनी योजना को एक बार हम तय कर लेंगे। अरे देखो, ये लोग भी वापस आ गए संदेश लेकर। राजकुमारी, हम दूर से राजमहल पर नजर रखे हुए थे। क्या देखा तुमने? राजमहल के प्रमुख द्वार के बाहर बहुत सारे राक्षस पहरा दे रहे हैं। उनकी नजर से बच के मनुष्य तो दूर की बात, मच्छर मक्खी का भी अंदर जाना संभव नहीं है। सच कहा आपने। ये चुन्नी मैं रखूंगी कहाँ? ये तो कोई साधारण चुन्नी नहीं है माता। इस रक्त चुन्नी के अंदर मेरे प्राण रहेंगे। तो कोई ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और जहाँ पारुल भी कभी नहीं पहुंच पाएगी। ठीक कहा तूने। ये रक्त चुन्नी तेरे पास नहीं रख सकते मल्लिका। तेरे पास रखने से तू मुश्किल में आ जाएगी। दैत्य नगरी में जमीन के नीचे एक गुप्त घर है। घर अदृश्य है। अब मैं इसको वहां रख सकती हूँ, फिर कोई संदेह भी नहीं कर पाएगा। नहीं तो इसे मेरी रत्न पेटी के अंदर भी छुपा कर रख सकती हूँ मैं। अगर कोई देख भी ले तो उसको ये रत्न ही लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब जगह नहीं। इस पर ऐसी जगह रखना होगा जो बहुत पास भी नहीं है और बहुत दूर भी नहीं, ताकि जब चाहे निकाल के ला सके। चाहने से अदृश्य घर बना सकते हैं, पर वहां पर भी क्या ये सुरक्षित रहेगा? अदृश्य कारागार में तो मैंने पद्मावती और उसके चंपा संतानों को भी रखा था। कर पाई क्या उनको सुरक्षित? नहीं कर पाई। पारुल वहां पर भी पहुंच गई और उनको बचाकर लेकर गई। ठीक है, अब ये सब मेरे ऊपर छोड़ दे। अब मैं छुपा के रखूंगी इस रक्त चुन्नी को। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहाँ रखेंगी वो सोच लिया है माता? मेरे बुलाने पर शैतान का एक गुप्तचर आएगा कौवे का रूप लेकर, और वही बता देगा कि ये रक्त चुन्नी कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा सुरक्षित होगी। यही ठीक है माता। फिर तो मैं भी निश्चिंत रहूंगी। सुन मल्लिका, कल सुबह स्नान करके तैयार रहना। मुझे बिल्कुल देरी नहीं चाहिए। सुबह सुबह मैं हवन शुरू कर दूंगी। सुनो सब लोग, हमने जो योजनाएं बनाई हैं सब ठीक है। सिर्फ एक विषय पर मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या सेनापति जी? राक्षसों के पास अनेक प्रकार की माया शक्ति है। राक्षस सेना अगर आकाश पथ से घूमे तो उनको तो नीचे सब कुछ नजर आ जाएगा और हम भी पकड़े जाएंगे। इसके बारे में तो पहले मैंने सोचा ही नहीं। राक्षसों में सब नहीं उड़ सकते। जो राक्षस नगर की परिक्रमा करते हैं वो तो साधारण सेना है। उसमें से एक तो सेनापति को छोड़कर किसी में उड़ने की क्षमता नहीं। और सेनापति तो घूमते भी कम हैं, वो सिर्फ हुक्म करते हैं, इसीलिए इसे लेके परेशानी भी कम है। सुबह होने में और देर नहीं है। हमारी योजना एक बार फिर देख लेनी जरूरी है। बोलिए सेनापति जी। कल जब राक्षसी सेना निगरानी करने आएगी उसी वक्त हम उन पर हमला कर देंगे। सुनो सब, मैं और सेनापति जी रहेंगे पहाड़ के ऊपर और तुम लोग रहोगे सेतु के पास। फैल कर रहना। सबको याद है ना? याद है। सुबह होने के पहले ही हमारी योजना के अनुसार तुम सब लोग नदी किनारे पहुंच जाना और पहाड़ का काम खत्म करके हम भी वहां आ जाएंगे। याद रखना, ये कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये है धर्म युद्ध।
आजा मल्लिका, इस आसन पर बैठ जा। हवन के समय मन को एकदम शांत रखना। किसी भी तरह की चिंता तेरे मन को अशांत न कर सके। हाँ माता, मैं संपूर्ण रूप से तैयार हूं। आप बस हवन शुरू कीजिए माता। पता नहीं क्यों मुझे एक अद्भुत अनुभूति हो रही है। बार बार ऐसा लग रहा है एक बड़ा हादसा होने वाला है। और देरी ना करते हुए आप हवन शुरू कीजिए। नहीं, तेरा मन अभी भी शांत नहीं है मल्लिका। कुछ देर के लिए सारी चिंताओं को अपने दिमाग से निकालकर फेंक दे। एक बार मैं उस रक्त चुनी के अंदर तेरे प्राण को सुरक्षित कर दूं, फिर कभी भी कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तू निश्चिंत रहना। आप जब मेरे पास हैं तो मैं संपूर्ण रूप से निश्चिंत हूं माता। अब मैं मानसिक रूप से तैयार हूं। ठीक है। रुको, सेनावाहिनी, सभी उस नदी की तरफ चलो। चलो। और कितनी देर इंतजार करेंगे? राक्षस सेना तो अभी तक दिखाई नहीं दी। वो लोग आज इस रास्ते पे निगरानी करने आएंगे ना? तुम्हें क्या लगता है पारुल? परी सहेलियों ने कहा था राक्षस सेना तो रोज ही यहाँ आती है। हमें और थोड़ी देर इंतजार करना होगा। सेनापति जी, राक्षस इधर ही आ रहे हैं। हम सब भी तैयार हैं। हम अपना काम शुरू करते हैं। चलो पारुल। चलिए। सब कुछ योजना के अनुसार होगा। सिर्फ तभी हम इन राक्षसों का मुकाबला कर पाएंगे पारुल। नहीं तो बेकार में जान जाएगी सबकी। समय नष्ट करने का कोई फायदा नहीं है। जल्दी से जादुई छुरी बाहर निकालो, जल्दी। सेनापति जी, दिन की रोशनी में जादुई छुरी काम नहीं करेगी। तो फिर? परी सहेलियों को बुलाते हैं। परी सहेलियों, परी सहेलियों। बोलो पारुल, क्यों बुलाया? परी सहेलियों, हमारे सर के ऊपर बादल से हमें ढक दो ताकि सूरज की रोशनी हम तक ना पहुंचे। अच्छा, हम अभी कुछ व्यवस्था करते हैं।
धन्यवाद परी सहेलियों। ये लीजिए सेनापति जी, अब आप पत्थर काटना शुरू करिए। हमें जो करना है जल्दी करना होगा, अब और समय नहीं है।